मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के पहला चैप्टर रियल नंबर पे डिस्कस किए थे। उसमें बहुत सारा एमसीक्यू वगैरह थ्योरी के साथ साथ देखे थे। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो देखने वाले हैं। उसमें जितना सारा थ्योरी के साथ साथ जितना ग्राफ वगैरह है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे ग्राफ देख करके निकाला जाता है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल का टाइप्स कितना होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सच में आप कॉपी पेन ले करके बैठते हो और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हो तो आपको आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल वो स्टार्ट करते हैं। और ये 10th क्लास के लिए बहुत ही यूजफुल है। और कोई भी अपना जो मैथमेटिक्स बेसिक अच्छा करना चाहता है, पॉलिनोमियल को समझना चाहता है, उस सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पॉलिनोमियल है सेकेंड चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है उसको समझते हैं, फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का लिखने का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से होता है, an x का पावर n प्लस an-1 x का पावर n-1 प्लस an-2 x का पावर n-2। इसी तरीके से n का एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, a0 x का पावर 0, ये मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें n का वैल्यू जैसे जैसे आप रखते जाओगे तो पॉलिनोमियल छोटा होता जाएगा और उसके टाइप के आधार पे वो अलग अलग बढ़ता जाएगा। और जहाँ n क्या हो सकता है, n जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर इसी को होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इस x में जो x हमारा क्या है, x हमारा वेरिएबल है, x क्या है, हमारा वेरिएबल है। और जो ये a है, ये a हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। इसका x का जो वेरिएबल है उसका क्या है, कोफिशिएंट हमारा a है। और ये जो पावर n है ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी क्या रूट में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। अगर वो उसमें आ गया, पॉइंट में आ गया, रूट में आ गया, है ना, इंटीजर के अलावा किसी में भी आ गया, वो भी पॉजिटिव इंटीजर के अलावा, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये कुछ और ही बन जाएगा, इक्वेशन वगैरह बन जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। तो देखो, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि इसको जो p ऑफ x है उससे डिनोट करेंगे और कोई इक्वेशन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2y² माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। वो भी कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 3 है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, नंबर ऑफ टर्म 3 है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल को, है ना, कैटेगराइज भी किया गया है कि टर्म के आधार पे कैसे बांटा गया है ना, पावर के डिग्री के आधार पे कैसे बांटा गया हुआ है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो दिया गया है ये एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बनने के लिए कंडीशन क्या है कि कुछ भी इक्वल टू में कुछ होना चाहिए, है ना। जैसे इसको हम लोग इक्वल में करके 0 कर देंगे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2y² माइनस 3y प्लस 4, अगर इक्वल टू में मैं 0 कर दिया तो ये एक इक्वेशन बन गया, है ना। अब ये पॉलिनोमियल नहीं, ये क्या इक्वेशन है। ठीक है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो जितना सारा पॉलिनोमियल है वो एक इक्वेशन हो सकता है, वो एक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन सारा इक्वेशन एक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ठीक है, पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या है, सबसे पहले जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको ये तो समझ में आता हो कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर एक बार और इसको देख लो कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, क्योंकि 9th क्लास में वेरिएबल कांस्टेंट बहुत सारा डिस्कस हुआ होगा, है ना। तभी हम लोग पॉलिनोमियल जो देखने वाले हैं उसमें बस मैं आपको इतना बता दूं कि वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म होता है, ABCD, है ना, जो एक इक्वेशन बनाने के लिए लिखा जाता है ना, उसमें जो हमारा ABCD का टर्म होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और कांस्टेंट क्या कहलाता है, कांस्टेंट वो होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर 2 कहीं पे लिखा हुआ तो कहीं पे भी 2 लिखा है तो उसी तरीके से वही लिखाएगा, है ना। जैसे x है तो कभी x का वैल्यू हम लोग कुछ भी अपने मन से पुट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाएगा। और जो न्यूमेरिकल है ना, वो सब क्या है, वो हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पॉलिनोमियल होने का बस कंडीशन है, जैसे रूट, जैसे
इसका वेरिएबल का जो पावर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं है। अच्छा ये जो है ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं है कि जो नीचे x तो ठीक है, लेकिन जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर 1 है तो ये अभी -1 बन जाएगा। तो देखो इसमें जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना हो गया, माइनस हो गया। तो पोलिनोमियल का ये क्या कंडीशन है कि कभी भी पावर क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर x को आप ऐसे लिख दो 2√x + 5 तो अभी भी ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं। अगर इक्वल 0 कर देंगे ये तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ऐसे छोड़ देंगे 0 नहीं है तो एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल कब होगा, जब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, एकदम शुद्ध पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाकर के वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी हम एक और चीज़ डिस्कस यहाँ पे करेंगे हम लोग डिग्री के बारे में, कि देखो डिग्री क्या होता है, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा, एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा इसका डिग्री क्या है। तो वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। आप कोई सा भी इक्वेशन लिखो, उसमें वेरिएबल देखो, और उस वेरिएबल जितना सारा वेरिएबल है उसमें पावर देखो किसका हाईएस्ट है, जिसका हाईएस्ट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x⁵ + 7x² + 9, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इस पर हाईएस्ट पावर कितना है, ये वेरिएबल का पावर 5 हाईएस्ट है तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री इसके साथ पूरा इक्वेशन को देखोगे है ना, तो जो 5 है वही इसका डिग्री बन जाएगा। ये 2 से हमने कोई दिला दें, ये हमारा 2 जो है वो डिग्री नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखो डिग्री सिर्फ इसी तरीके से नहीं लिखा जाता। अगर मान लो एक से ज़्यादा वेरिएबल है, अब जैसे लिखा हुआ है 3x⁴y³ + 5xy, अब इसका डिग्री क्या बनेगा, तो जितना सारा वेरिएबल है सबका पावर आपस में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड करके बताएंगे। तो यहाँ पे x का 4 है, y का 2 है तो कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 1 और 1 कितना है, 2 है। तो हाईएस्ट कौन है, ये 6 है, तो इसका डिग्री कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पे पहचाने के लिए कौन सा पोलिनोमियल, जैसे ये देखो ये नीचे में जो लिखा हुआ है ये 1/x-1, ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x है उसका पावर कितना है, 1/2 है, तो भी नहीं हो सकता ये। तो ये तो पूरा का इक्वेशन ही नीचे लिखा हुआ है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा डिग्री कैसे पता चलेगा, तो देखो डिग्री देखने के लिए क्या है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स पे, कि कैसे पोलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सादा पेज ले लेते हैं, फिर वहाँ पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं पोलिनोमियल को। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है कि पोलिनोमियल का ये क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये क्या है, पोलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जितना सारा इक्वेशन बनेगा, जितना सारा टर्म बनेगा, सबका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है। उसी तरीके से ये पोलिनोमियल का है। ठीक है, अब इसमें n का वैल्यू आप पुट करते जाओ तो आपको एक एक टर्म अलग अलग होते जाएगा और वो टाइप के आधार पे भी उसका कुछ ना कुछ एक नाम होगा जो इसमें हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें n का वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो इसके आगे का टर्म जितना है वो सब के, यहाँ पे भी 0, x⁴0 1 बन जाएगा, यहाँ पे a 0 हो जाएगा, बाकी आगे भी ये भी देखो ये भी 1 है, ये भी a 0 होगा, a 0 जोड़ a0 करके एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो देखो किसी भी कांस्टेंट के लिए, जैसे मैं लिखता हूँ कि p(x) = 5 लिखा हुआ है, तो क्या एक कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिग्री कितना होगा, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं अपने मन से, 5x⁴0 ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो अभी भी ये 5 ही लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया 0। ठीक है, अगर ये p(x) = 0 लिखा हुआ है, अब मैं पूछूंगा कि इसका आप डिग्री बताओ, इसका डिग्री क्या होगा। तो देखो इसका डिग्री लिखने का तरीका है कि आप 0 को क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा। 0 × x⁴1 हो गया, 0 × x⁴2 हो गया, 0 × x⁴3। देख लो कि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, पावर में कुछ भी चढ़ाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक अल्टीमेटली लास्ट में 0 ही लिखा हुआ है ना। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट 0 लिखा हुआ है, 0 एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होता है। इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि इसका डिग्री आप क्या बताओगे, 0 बताओगे, 1 बताओगे, 2 बताओगे, सब सही है, लेकिन कोई हमें डिग्री तो 1 चाहिए, तो 1 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि नॉट डिफाइन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे, कि पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना ना, पॉली मतलब क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वाले टर्म को ही क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला। अच्छा, जो नोमियल होता है इसका मीनिंग क्या होता है, टर्म होता है। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे बांटा गया है वो देखो। सबसे पहले तो टर्म के आधार पे, कि टर्म के आधार पे कैसे पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है। उसके बाद वेरिएबल के आधार पे, वेरिएबल के आधार पे। उसके बाद डिग्री के आधार पे। ठीक है, अच्छा, इसी डिग्री को कभी पावर भी बोला जाएगा, इसी डिग्री को क्या एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का कितने टाइप होते हैं। तो जैसे इसका होता है, पहला में हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल टर्म। देखो मोनोमियल टर्म का क्या मीनिंग हुआ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक, मोनो मतलब क्या हुआ, एक टर्म रहेगा, है ना। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, एक टर्म रहेगा। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप 2 लिख दो, ये भी मोनोमियल टर्म है। 0 लिख दो, ये भी मोनोमियल है। ठीक है, आप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x लिख दो, ये भी मोनोमियल है। 5x² लिख दो, ये भी मोनोमियल है। 3xy लिख दो, ये भी मोनोमियल है। 2x का पावर 5 लिख दो, ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो ये जितना सारा है ये सब के सब मोनोमियल। मतलब क्या हुआ कि ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड का मतलब होगा इसमें प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, ये अकेला टर्म रहेगा। अकेले टर्म है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल के बाद क्या होता है सेकेंड नंबर में, दूसरा में बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म। तो देखो बाई मतलब क्या होता है, दो, जिसमें दो टर्म रहेगा, है ना। और दो टर्म कैसे कैटेगराइज किया रहेगा कि बीच में प्लस माइनस करके सेपरेट किया रहेगा। अब ऐसा ना हो प्लस माइनस करने पे ऐड होकर के वो सिंगल टर्म बन जाएगा, तो वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे 3x + 2x, अब इसको बाइनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि ऐड होकर ये सिंगल टर्म बन जाएगा 5x, तो ये बाइनोमियल नहीं है। क्या है ये, हमारा मोनोमियल टर्म है। ठीक है, इस चीज़ को आप ख्याल करोगे। अब देखो हम लोग क्या बाइनोमियल का एग्जांपल देखते हैं कि बाइनोमियल का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो आप अपने मन से कुछ भी इसमें दो टर्म कर दो, हो गया ये बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल ऐसे भी लिखा जाएगा 2x + 3y करके। ठीक है, ये बाइनोमियल है लेकिन कितना इसमें वेरिएबल है, दो वेरिएबल। ये बाइनोमियल है लेकिन कितना वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें वो ध्यान नहीं कि कितना वेरिएबल है, कितना पावर है, क्या करना है, बस उसमें दो टर्म होना चाहिए तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x² + 9x³, ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, तो बाइनोमियल समझ गए। बाइनोमियल में क्या रहेगा कि दो टर्म रहेगा। वो भी दो टर्म कैसे रहेंगे, दो टर्म ऐसे रहेगा कि आपस में ऐड होकर के सिंगल ना बनना चाहिए। अगर सिंगल बन गया तो फिर तो वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, बाइनोमियल के बाद तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ट्राइनोमियल में क्या है कि इसमें कितना टर्म होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। वो भी 3 टर्म कैसा रहेगा, एकदम सेपरेट अलग अलग होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस करके, और वो भी आपस में ऐड नहीं होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 5x + 4। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक, तो अभी हम लोग क्या देखें, नंबर ऑफ टर्म के आधार पे। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल के आधार पर। वेरिएबल में क्या हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो वेरिएबल में क्या हुआ कि अगर वन वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है। ठीक है, तो जितना वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पे जो एक्स वाई है, जैसे जैसे उसमें ऐड होते जाएगा वो वेरिएबल उसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो 1 वेरिएबल, अच्छा 0 वेरिएबल भी हो सकता है। 0 वेरिएबल मतलब जैसे 5 में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अच्छा 1 वेरिएबल में कैसे लिखा जाएगा, जैसे 2x + 3, ये 1 वेरिएबल में। अच्छा 2 वेरिएबल में कैसे लिखा जाएगा, बस इसमें क्या करेंगे हम लोग एक्स वाई का टर्म आपस में ऐड कर देंगे। 5 एक 2 वेरिएबल हो गया। 3 वेरिएबल में कैसे लिखा जाएगा, जैसे पी ऑफ एक्स, यहाँ पे सब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है। ठीक है, बस स्पेस की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इसमें सब आप पी ऑफ एक्स लगा लोगे। ठीक है, 3 वेरिएबल में कैसे हो जाएगा, 3 वेरिएबल में हो गया जैसे 3x + 5y + 2z। देखो इसमें 3 वेरिएबल आ गया ना। हमें बस यही देखना है कि वेरिएबल के आधार पे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया। अच्छा आप डिग्री के आधार पे देख रहे हैं कि डिग्री के आधार पे कैसे इसको बांटा गया है। तो देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
ठीक है। चलो डिग्री के आधार पे पहले इसको बांटा गया है क्या, कांस्टेंट, दूसरा में लीनियर, तीसरा में क्वाड्रेटिक, चौथा में क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो देखो जो डिग्री के आधार पे बांटा गया कांस्टेंट है ना, वो कैसे लिखा जाए, जैसे पी ऑफ एक्स, कोई भी डिग्री लिख दो आप कांस्टेंट वाला 5, तो इसका डिग्री कितना हो गया। किसी भी कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो हमेशा कितना होता है, इसका डिग्री हमेशा 0 होता है, एक्सेप्ट 0 का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है। अच्छा लीनियर, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लिखो, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x + 3, ये एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1। लीनियर में हमेशा डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा। कांस्टेंट में हमेशा डिग्री कितना रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा क्वाड्रेटिक कैसे लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² प्लस का 4x प्लस का 1। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसका डिग्री कितना है, डिग्री है 2। अब हम चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का क्या मीनिंग हुआ, जिसका पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 कैसे रहेगा, इसका जनरल एक्सप्रेशन ही लिख दो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या हो गया, ये एक बाई क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है ना। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया 3। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल के कितने सारे टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके इसमें जितने सारे हम लोग पढ़े हैं टाइप वगैरह, सबका क्या करते हैं, ग्राफ पे देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे इसका नंबर ऑफ जीरोस निकाला जाता है। अच्छा नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो नंबर ऑफ जीरोस करने के लिए क्या होता है, समझ लो पहले कि नंबर ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है। तो देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि पॉलिनोमियल को सबसे पहले पी ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं कोई लिखता हूँ x² प्लस 7x प्लस 12, ये क्या एक पॉलिनोमियल है। अच्छा इक्वेशन कैसे बनेगा ये, जब इसी को हम लोग x² प्लस 7x प्लस 12 को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या हमें मिलता है, रूट मिलता है। क्या मिलता है, रूट्स मिलता है। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस इसको हम लोग बीच वाले को मिडल टर्म को फैक्टर करके निकालते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 आएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ से x बराबर इसका 2 रूट आ गया, एक 3 कहलाएगा, एक 4 कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाया, रूट कहलाया। ठीक है। लेकिन जो पॉलिनोमियल में निकाला जाता है वो उसका क्या निकालता है, वैल्यू निकालता है। जैसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस मशीन में, ये हमारा क्या एक टाइप का मशीन है जिसमें x जा रहा है तो वो ये बन के बाहर निकल रहा है। अब इसके x के जगह पे क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो क्या बाहर बन के निकलेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 7 × 1 7 हो गया, प्लस ये 12, तो कितना हो गया, 12 7 का 12 कितना हो गया, ये 20 हो गया। मतलब ये p ऑफ x व्हेन x इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 20। ठीक है। p ऑफ x का कितना वैल्यू निकला, 20 वैल्यू निकला। अच्छा ये नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है, तो देखो नंबर ऑफ जीरोज के लिए, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। तो इस p ऑफ x को हमें लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12, जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, अच्छा दूसरा ब्रैकेट में क्या निकलेगा, x प्लस 4 निकलेगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज करने के लिए जो इसका पहला फैक्टर है इसको 0 के इक्वल करेंगे, जो दूसरा फैक्टर है इसको भी क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0, और बीच में लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ से क्या बन गया, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, -3, और x बराबर -4। ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और उसको नंबर ऑफ जीरोज निकाला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, तो अपने मन से इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल के मेथड से
x का वैल्यू डालते जाएंगे, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 इस तरीके से डालने जाएंगे। तो इसको कौन सा वैल्यू जीरो बना देगा, जो वैल्यू इसको जीरो बना देगा वो इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको दो वैल्यू इसलिए सेटिस्फाइड कर पा रहा है क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल है, इसीलिए यहाँ पे इसका दो वैल्यू ऐसा होगा जो इसको जीरो बनाएगा। तो वो दो वैल्यू क्या कहलाएगा, -3 -4 है, और यही इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, ये इक्वल में जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इक्वल टू जीरो में करो, इक्वल जीरो रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x बराबर, अच्छा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये -3 -4 आया है ना। अब ये वैल्यू भी इसमें डालेंगे तो भी इक्वल टू में जीरो हो जाएगा, बस फर्क यही है, दोनों का वैल्यू हमेशा आंसर सेम आएगा, लेकिन इधर क्या कहलाएगा, ये नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन इसलिए इक्वल टू में जीरो रख कर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे इक्वल जीरो रख के सॉल्व नहीं करें, इसको जब हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं उस टाइम एक एक फैक्टर को, एक एक टर्म को हम लोग जीरो के इक्वल करके तब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल में हम लोग निकालते तो उसका क्या वैल्यू आता है, और इक्वेशन को सॉल्व करते तो उसका उस टाइम इसको रूट बोला जाता है, इस टाइम इसको वैल्यू बोला जाएगा। अब नंबर ऑफ जीरोज करने के लिए एक एक टर्म को जीरो के इक्वल रखेंगे, तब उस टाइम वो क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा किसका कितना जीरोज आएगा वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसा है। अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है, देखो अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उस टाइम अगर वेरिएबल एक है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 है। ठीक है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालना चाहेंगे, ठीक है, ये तो आराम से निकल जाएगा, इसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे, एक ही फैक्टर इसका है तो जीरो के इक्वल कर देंगे तो बन जाएगा ये। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि अब ग्राफ के मेथड से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग जो 9th क्लास में पढ़े हुए किसका, लीनियर का ग्राफ जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारा ये x एक्सिस हो जाएगा, ये निगेटिव x एक्सिस, ये y, ये निगेटिव y एक्सिस, ये हमारा क्या है, जीरोज है, ओरिजिन है। ठीक है, अगर मैं ये p ऑफ x इक्वल टू 2x + 3 ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें x का वैल्यू डालते जाएंगे 1 2 3 इस तरीके से करके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उतना ये नहीं करके हम लोग डायरेक्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो देखो जो p ऑफ x है इसी को क्या y बोला जाएगा, तो 2x + 3 है। ठीक है, तो हम लोग y इक्वल टू 0 रखते हैं और x का वैल्यू चेक करते हैं। जैसे y इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, -3/2। अच्छा x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी दो पॉइंट से ही हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो गया, उस टाइम 3 हो गया। चलो ये हो गया, y का वैल्यू 0 है तो x कितना है, -3/2। -3/2 का क्या मीनिंग हुआ कि 1.5 माइनस में होगी। ठीक है, अब इस दोनों से क्या करा देना है, इसका एक लाइन पास करा देना है, यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, ये ग्राफ इसका बन गया किस लीनियर इक्वेशन का, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 3, ये लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, एक बहुत अच्छा ग्राफ बना है। तो देखो जहाँ पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है वही इसका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरो। x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना इसका जीरो कहलाएगा। तो x एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार कट किया, तो इसमें ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 होगा। वो भी कितना होगा, ये -3/2 है। तो देखो डायरेक्ट इसका हम लोग ग्राफ से भी, अगर मान लो ये इक्वेशन ना दे करके ये ग्राफ दिया रहता, इतना इन्फॉर्मेशन दिया रहता कि ये 0,3 लिखा हुआ और ये इस तरीके से लिखा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ये जो x एक्सिस को कट कर रहा है यही इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का है। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, है ना, तो उसका हम लोग कैसे देखते हैं, तो अभी तक हम लोग लीनियर देखें। अब देखो कांस्टेंट का कैसे होगा, कांस्टेंट का जैसे मान लो x इक्वल टू कुछ भी +-a करके दिया हुआ, +-a में कुछ भी हो सकता है। जैसे आप 5 ड्रॉ कैसे करेंगे, -3 ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखो हो गया ये हमारा x इक्वल टू 5 ड्रॉ करना है, तो x इक्वल टू 5 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा x इक्वल टू 5 का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो x एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 पे कट किया, वो भी कितना 5, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे y मैं लिखा हूँ, एक और ले लेता हूँ, -2 ले लो इसको, तो -2 किधर आ, इस साइड आ जाएगा। तो देखो जो x इक्वल टू कुछ भी +- इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा एंड परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस।
ठीक है, इस बात को आप अच्छे से नोट करके लिखो कि x इक्वल टू में प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, है ना, तो वो ग्राफ क्या रहेगा, वो ग्राफ हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे रहेगा और पैरेलल आएगा किसके, पैरेलल आएगा वाई एक्सिस के। ठीक है, अब y इक्वल टू में देखते हैं कुछ अगर रहता है तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। जैसे y इक्वल टू कुछ भी प्लस माइनस b लिख दिया, प्लस माइनस b में क्या हो गया, प्लस भी कुछ ले लो या माइनस में कुछ ले लो। जैसे y इक्वल टू ले लो 2 ले लो, y इक्वल टू माइनस का 3 ले लो, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। जैसे y इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा ये y2, तो देखो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अच्छा, y इक्वल टू -3 कहाँ जाएगा, तो y इक्वल टू -3 नीचे आ जाएगा, ये y इक्वल टू -3 का ग्राफ। अच्छा, इस दोनों ग्राफ में ऊपर वाले में तो नंबर ऑफ जीरोज निकाला जा सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 0, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। जब तक एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम लोग कांस्टेंट का ग्राफ देखें और लीनियर का ग्राफ देखते हैं। देखें, अब हम लोग अभी चल रहे हैं किस पे, अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो एक बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स, वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ जो a होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अच्छा, a क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने का कंडीशन है कि जब तक x का पावर 2 नहीं रहेगा, जब तक x का डिग्री 2 नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। जैसे आप a को 0 कर दोगे तो a को जैसे 0 कर दोगे तो ये तो इसका जो पावर 2 है वही गायब हो जाएगा। जब वो गायब हो जाएगा तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक होने का वो समझ लो खत्म ही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होने का वो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी a 0 नहीं हो सकता, बाकी सब 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन कभी भी जो x का पावर 2 है, जिसका डिग्री 2 है, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। एक एक करके देखते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है x², ठीक है, सिंपली ये दिया होगा, तो एक चार्ट हम लोग बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इस तरीके से। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू x² लिखा हुआ है, तो अब y का वैल्यू, इसमें हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, इसमें y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी 0 मान लिए तो ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें -1 मान लो तो भी 1 हो जाएगा, 2 मान लो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -2 मान लो तो कितना हो गया, तो भी 4 हो जाएगा। देख रहे, मतलब y का वैल्यू प्लस में रखो या माइनस में रखो, है ना, x का वैल्यू हमेशा कैसा दे रहा है, y का वैल्यू अपने को, y प्लस माइनस हो सकता है, इसमें देखो ये समझने वाली बात है। नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया वैल्यू पुट करने में। ठीक है, देखो x का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, -2 ले लो, +2 ले लो। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो ये देखो x का वैल्यू जैसे 0 रखे तो क्या हो गया, ये y 0 हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो y कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, x बराबर -1 रखोगे तो भी x बराबर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अच्छा, -2 रखोगे तो x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला क्या है कि y कभी भी क्या है नहीं जा रहा है, निगेटिव में नहीं जा रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ है ये इधर नहीं जाएगा कभी भी, और जो x है वो प्लस माइनस इधर और इधर जा सकता है, प्लस माइनस में जा सकता है। ठीक है, y हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो देखो 0 0 पहला तो ये पॉइंट मिला, उसके बाद क्या है x1 तो y1, x1 तो y1, ये पॉइंट मिला, x-1 तो y1 इधर पॉइंट मिला, x-2 तो y4 हो जा रहा है, x-2 तो y क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, x इधर आ जाएगा -2 और ये 4 इधर आ गया। अच्छा, +2 4 इधर आ जाएगा, तो मतलब इसका जो ग्राफ का नेचर होगा कैसा होगा, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू x² का ग्राफ बना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट का मतलब x में जो मल्टीप्लाई है वो क्या पॉजिटिव से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर ये p ऑफ x
इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा इसका जो ओपनिंग रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ इस तरीके से खुला रहेगा। ठीक है, अगर ये ए हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो। ठीक है, और अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये अगर माइनस ए एक्स स्क्वायर रहा, मतलब ये जो हो गया इस टाइम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो डाउनवर्ड खुलेगा। डाउनवर्ड खुलने का मतलब होगा इस तरीके से बनेगा उसका ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ। ये कब बनेगा, जब ए हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये ग्राफ कब बनेगा, जब ए लेस देन 0 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा कि हम लोग एक्स को देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस को टच कितनी बार, एक बार आते टाइम टच कर रहा है, एक बार जाते टाइम टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0,0, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। यहाँ पे भी जीरोज कितना हो गया, 2 जीरोज हो गया, ये 2 जीरोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर का जो हम लोग लिए थे 7x + 12। तो देखो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है, आप सिंपली एक टेबल बना करके y मान के भी उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर पी ऑफ एक्स इक्वल टू इसका फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर क्या हो गया, x + 3, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अच्छा, x का जो कॉफिशिएंट है कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा। तो देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं -3, -4। ठीक है, तो कट कहाँ पे करेगा, -3 पे करेगा, कट करेगा -3 पे और -4 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा -4। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कैसे टच करेगा इसको, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये हमारा -4 हो जाएगा, ये हमारा -3 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ जीरो देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया। कहाँ कहाँ पे कट किया है, -4 पे, -3 पे। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, और वो क्या है, -3 है और -4 है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा ग्राफ है जो ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और भी कुछ ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखे हैं। अब हम लोग चलते हैं एक और ग्राफ कोई बाई क्वाड्रेटिक का अच्छा सा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स डायरेक्ट मैं फैक्टर के फॉर्म में ही ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है x - 1, x - 2, x - 3। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ ये ग्राफ। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या मानना पड़ता है, y मानना पड़ता है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, है ना, 6x² हो जाएगा प्लस 11x माइनस का। अब इसका मल्टीप्लाई करना यही जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये वेरी कर रहा है। अगर मान लो कि सपोज x अगर हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव, जैसे इनफाइनाइट पॉजिटिव, तो सारा ये टर्म ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा कि हम लोग y को सिर्फ यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं कि y हो क्या रहा है। जैसे आप यहाँ से x³ कॉमन ले लोगे, अगर मान लो x³ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यहाँ पे 6 बाई में x बच रहा है प्लस 11 बट्टे में x² बच रहा है माइनस का 6 बट्टे में x³ बच रहा है। जिससे मैं इतना नेचर देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ से ओपनिंग होगा, कहाँ पे जाके ये खत्म होगा। अगर x टेंस टू अगर 0 हो रहा है तो अगर 1 बट्टे इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, और 1 बट्टे 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो ये जो आगे वाला टर्म ये सब के सब कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 का ये सब 6 बट्टे में इनफाइनाइट है तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया। ठीक है, ये तीनों टर्म कैसा हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ x³ बचा। अच्छा, वो उसमें भी हम x देख रहे हैं कि अगर जैसे जैसे ये पावर 3 बढ़ेगा तो 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट का क्यूब करेंगे तो y बहुत बड़ा हो जाएगा। y भी उस टाइम क्या हो जाएगा, y भी टेंस टू 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर x अपना अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको तो जीरो पता ही है कहाँ पे लेना है, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे ये जाएगा। तो देखो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या है, यहाँ से निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, मतलब जीरोज़ निकालेंगे तो 1, 2, 3 यही निकलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था कि अगर x हमारा इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फाइनाइट की तरफ, मतलब पॉजिटिव इस घर में जाएगा। अब माइनस इन्फाइनाइट माइनस में मतलब इस घर में जाएगा, मतलब क्या होगा, इस घर से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ का कुछ ऐसा नेचर हो जाएगा, जहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये ग्राफ भी दिया रहा है और नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो भी उस टाइम हम लोग निकाल सकते। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल में क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जहाँ से आप उसका नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो आराम से आप बता सकते हो। तो हम लोग अब एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, जो भी उसका एग्जाम्पल है ना, उस पर चलते हैं और देखते हैं कितना नंबर ऑफ जीरो कैसे कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम लोग अपने एनसीईआरटी वाले बुक पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या पूछ रहा है, सबको एक एक साथ फिर डिस्कस करते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ ही लिए क्या बोलता है। लीनियर मतलब क्या, इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब इसमें हाईएस्ट पावर की डिग्री इसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, इसका पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। आप देखे देखते हैं। अरे नंबर ऑफ जीरो किसी का निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू में जीरो रख करके तब उसको सॉल्व कर ले। जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ax प्लस बी होगा, इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मतलब माइनस बी हो जाएगा। इधर कोफिशिएंट ऑफ x कितना a है, इस तरीके से इसका क्या निकाला जाता है, नंबर ऑफ जीरोज करके निकाला जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे इसको निकाला जाएगा, तो वही ग्राफ ड्रॉ करके। जैसे देखो ये क्या एक हमारा एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, जहाँ पे ये कट किसको कर रहा है, इसको कट कर गया, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, -3/2, 0 पे कट किया। तो एक्स एक्सिस ये जो कट किया -3/2 पे, यही इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे ये देखो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। अच्छा ये पाराबोला, ये शेप को क्या बोला जाता है, पाराबोला बोला जाता है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ खुला रहेगा तो ये अपवर्ड कहलाएगा, अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। इसका मीनिंग हुआ कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा है, ये ए, ये पॉजिटिव है, तब जाके ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलते हैं सेकेंड में। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होगा, हाँ इस टाइम होगा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से खुलेगा, इस तरीके से होगा। नहीं ये जो स्क्वायर है ना वो एक्स पे नहीं रहेगा, वो किस पे, वाई पे आ गया, तो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर ये x बराबर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो किस साइड खुलेगा, ये इस साइड खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया नंबर ऑफ जीरो, ये 2 हो गया। इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 हो गया। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि कहाँ पे कट करा, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरो, देखो इसमें क्या होता है कि आपको लग रहा है, देखो जैसे वो कट करके निकलेगा तो उसका क्या पॉइंट का लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो देखो इसको पास कर रहा है, कट करके बाहर निकल रहा है, कट करके बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ टच करके निकल रहा है, सिर्फ देखो ये ग्राफ को देखो आप, सिर्फ इसको टच करके ऐसे निकल रहा है, तो एक तो जाते टाइम ये टच करेगा, ठीक है, और एक तो ये इस तरीके से आते टाइम इसको टच करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2 वैल्यू हो जाएगा। ये जो है a, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा a, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसका 2 यहाँ पे लिया जाएगा। और वो भी 2 कैसा है, ये कैसा है, दोनों इक्वल है। तो देखो यहाँ पे एक और बात हो गया, एक और बात क्या है कि ग्राफ देख के आप ये बता सकते हो कि किसका d 0 है। अगर d 0 है तभी जाके इक्वल रूट होता है, तभी जा करके क्या बनता है, इक्वल रूट होता है। चलो इस बात को मैं सेपरेटली आपको फिर से बताता हूँ कि d देख करके कैसे जीरो निकाला जाता है। देखो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac।
ये जिसका भी जीरो आ गया, ये जिसका भी जीरो आ गया तो उसका रूट कैसा होता है? इक्वल रूट होता है, इक्वल रूट होता है। उसका रूट कैसा होता है? इक्वल रूट होता है। तो उस टाइम आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ उसको क्रॉस करके नहीं निकलेगा, उसको सिर्फ टच करके निकलेगा। टच करके कैसे निकलेगा? या तो ऐसे निकल सकता है, या इधर से निकल सकता है, या ओरिजिन से निकल सकता है, कहीं से भी टच करके निकलेगा, कहीं से भी टच करके निकलेगा। उस टाइम जो उसका जीरोज बनेगा वो इक्वल जीरोज बनेगा, इक्वल रूट्स बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जितना ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है, इस दोनों में जो इसका रूट बन रहा है, जीरोज बन रहा है, इक्वल जीरो बन रहा है। इक्वल जीरो इसलिए बन रहा है क्योंकि उसका डी कैसा है? जीरो है। डी जीरो है तब वो ग्राफ को कभी भी क्रॉस करके नहीं निकलेगा, वो सिर्फ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकलेगा। एक्स एक्सिस को टच करके निकला, इसका मतलब डी जीरो हुआ। ठीक है, आगे वाले ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करा। जब तक एक्स को टच नहीं करेगा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? जीरो होगा। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? जीरोज होगा। ठीक है, देखो क्या है, ये हैज़ नो जीरो। ऊपर वाला ग्राफ का जीरो कितना है? जीरो है, नो जीरो। ठीक है, जैसे ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ को देखो तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? एक तो यहाँ पे हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप इक्वेशन भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x का जीरो कौन कौन है? -2 जीरो है, एक जीरो है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। इक्वेशन कैसे बनेगा कि x बराबर ये -2 हो जाएगा एक बार, x बराबर ये 0 हो जाएगा, x बराबर ये 2 हो गया। तो अच्छा, ये अंदर आ जाएगा तो पहला क्या हो जाएगा? यहाँ से +2 निकलेगा, यहाँ अंदर आ जाएगा तो ये x होगा, ये अंदर आएगा तो x -2। मतलब इसका जो इक्वेशन बन जाएगा वो कैसा बनेगा? x +2, x -2 और एक x यहाँ पे x -0 है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, कैसे इक्वेशन बनाते हो हम लोग, आगे का सवाल है, आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये किसका ग्राफ है? y बराबर x³ का ग्राफ है। अच्छा, इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये ग्राफ सबसे पहले किसका है? y बराबर x³ का ग्राफ है। इस तरीके से अब इसको ड्रॉ करना एक टेबल बना करके, तो ये ग्राफ आपको जरूर ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इसको हमको क्या करना है? नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो देखो कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। देखो पहले टच कहाँ पे किया? यहाँ पे। ठीक है, एक से जस्ट थोड़ा सा पहले, उसके बाद कहाँ पे टच किया? जीरो पे टच किया। उसके बाद क्या हुआ? x बराबर जीरो से थोड़ा सा कम से इसे टच करते हुए निकल गया। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो होगा। 3 जीरो इसलिए हुआ, देखो अगर कहीं से भी आप ग्राफ को पकड़ो, जैसे इसको ग्राफ को पकड़े तो जाके एक्स एक्सिस को पहले टच किया, फिर जाके ओरिजिन को टच किया, फिर जाके निगेटिव वाला को टच करके बाहर निकला। मतलब वो 3 बार टच किया। 3 बार टच करने से इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 3 जीरो जो होगा। एक्स बराबर इसको जीरो कैसे जिस तरीके से लिखा जाएगा? 3 जीरो, क्योंकि ये जो ग्राफ है क्या है? x बराबर x का क्यूब का ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है तो पावर 3 है, तो इसीलिए इसका कितना जीरो बनेगा? 3 जीरो बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका जीरो चेक करना है तो एक तो यहाँ पे चेक, यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। इसका भी कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ को कितनी बार टच कर रहा है? 3 बार टच किया। एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे, एक बार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ टच करके निकल रहा है, यहाँ पे टच करके, ये क्रॉस नहीं किया ये ग्राफ को, ये ग्राफ क्रॉस करके निकल रहा है, ये ग्राफ क्रॉस करके निकल रहा है। और ये ग्राफ देखो ऐसे आया, 1 के नीचे गया, कैसे है ये? 1 के नीचे गया, फिर इसको टच करके इस तरीके से निकला। तो एक तो यहाँ पे जीरो होगा और 2 जीरो यहाँ पे होगा, क्योंकि टच करके निकलने से कितना जीरो होता है? 2 जीरो होता है। 2 इक्वल जीरो यहाँ से बनेगा। ठीक है, जैसे तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो ये 0 0 करके निकला, 0 0 करके निकला, और यहाँ पे कितना x बराबर कितना करके निकला है? 1 करके निकला है। तो इसको अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x -1 हो जाएगा, और 2 x यहाँ से हो गया, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, मतलब x³ माइनस x का ग्राफ है ये। ठीक है, हम लोग ग्राफ देख करके इक्वेशन पता लगा लेंगे कि किसका ये ग्राफ बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे पहला ये, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? देखो फिगर पहला में जो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को 1 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कैसा होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखो सेकेंड ग्राफ में क्या नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा। चलो तीसरा ग्राफ फिगर में चलते हैं। तीसरे फिगर में नंबर ऑफ जीरो कितना है? 3 है, क्योंकि 3 बार टच कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा चौथे फिगर में क्या है? एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को कितना पे टच किया? 1 बार में टच किया, इसीलिए ये इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1।
चलो ये पांचवे का आप आंसर कमेंट में करके बताओ कि इसका नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है और वो नंबर ऑफ ज़ीरो क्या है, ठीक है, इसका, और उसका डी कैसा है, ठीक है, डी कैसा है और उसका रूट कैसा है ये भी बताना। ये सब बात यहाँ से बता सकते हो आप, ठीक है। हम लोग अपने छठे नंबर के फिगर पे चलते कि छठा में इसका नंबर ऑफ ज़ीरो क्या क्या है। तो देखो एक से ज़ीरो पहले तो यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितना सारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ था इसमें हम लोग कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज जो 2.1 है इसको देखते हैं, इसमें कैसे कैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकाला जाता है। देखो क्या बोला सबसे पहले ग्राफ कि द ग्राफ y बराबर पी एक्स, ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ आपको दिया हुआ है, सम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस, सब केस में आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स को टच ही नहीं कर रहा ये ग्राफ। दूसरा क्या है, दूसरा में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1 है, कितना बार टच किया वो, 1 बार टच किया तो नंबर ऑफ जीरो 1, ये कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 हो जाएगा। चलो अगला क्या है, इसमें देखो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 है, 2 बार टच कर रहा है। इसका पांचवें नंबर में क्या हो जाएगा, कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार टच कर रहा है, ठीक है। चलो इसका मैं ही बता देता हूँ कितनी बार कर रहा है। देखो एक बार तो यहाँ पे, अच्छा ये कट करके निकल रहा है या पास एकदम टच करके निकला, टच करके निकलेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरो वहाँ पे 2 कहलाएगा। तो एक तो यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ और 2 यहाँ पे हो गया, तो कितना, 2 2 4 1 5, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है और कैसे पता लगाया जाता है। तो चलो एक्सरसाइज 2.1 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो 2.2 है। तो उसमें हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए। अब 2.2 पढ़ने के लिए हमको रिलेशन बिटवीन, देखो अभी तो हम लोग जीरोज निकालना सीखे हैं, ठीक है, जीरो कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें रिलेशन देखते कैसे कैसे होता है, फिर जाकर के इसको हमें एक्सरसाइज 2.2 पे चलेंगे। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, बी, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट हमारा सी है। ये तीनों समझ गए आप, ठीक है। तो इसमें जो जीरोज निकालने का तरीका होता है, जैसे आप इसमें जीरोज निकालोगे तो इसका जीरो कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। जैसे हमने वो एग्जांपल लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको जब सॉल्व किए थे तो इसका जीरो क्या निकला था, -3 निकला था और -4 निकला था। तो एक को बोला जाएगा अल्फ़ा, दूसरे को बोला जाएगा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा ये होता क्या है, तो इसका जीरोज कहलाता है। तो देखो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका क्या फार्मूला निकल के आता है, -b/a, मतलब क्या हो गया, माइनस बी किसको बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में ए क्या है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जीरो किसको बोला जाता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, -b/a, माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सम का फार्मूला है। अच्छा प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या मीनिंग, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। सी का क्या मीनिंग हुआ, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, ये है अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला आता कहाँ से, कैसे प्रूफ हुआ है, उसका भी समाधान है, कैसे फार्मूला होता है। तो देखो इसका जो हम लोग मान लिए हैं, क्या मानते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, हैज़ 2 रूट्स। 2 रूट्स क्या है इसका, एगो अल्फा है रूट है, एगो बीटा रूट है, मतलब एक है एक्स बराबर अल्फा निकल के आया है और एक्स बराबर बीटा निकल के आया, ठीक है। अगर ये अल्फा और बीटा निकल के आया है, ठीक है, तो बाई फैक्टर थ्योरम है ना, ये कैसे लिखा जाएगा,
एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इसका क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है, तो रूट बनेगा तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो कंबाइन करके कैसे लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें एक कॉन्स्टेंट के आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अच्छा, आप पूछो यहाँ पे के कहाँ से आ गया, तो देखो के कहाँ से आ गया, जैसे आप 10 है तो 10 को आप क्या लिखो, 2 × 5। अच्छा, 2 को मैं कॉन्स्टेंट को कुछ भी के मान लो तो के × 5 नहीं होगा, मतलब क्या हो गया कि 10 के × 5 का क्या है, फैक्टर है, मतलब के का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो के अगर यहाँ से खत्म होना होगा, के का वैल्यू 1 आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। इसको लिखने का बस एक तरीका कि इस तरीके से हम लोग लिखें। अच्छा, जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बन गया। ठीक है, और इसको लिखोगे के का के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बनना, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या अल्फ़ा इंटू बीटा बना। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये पोलिनोमियल किसके बराबर है, ये हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन एक्स स्क्वायर से करेंगे तो के का वैल्यू क्या निकल के आया, के का वैल्यू ए निकल के आया। अच्छा, एक्स का कंपेरिजन एक्स से करेंगे तो बी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो बी है वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये सी क्या निकल के आएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ के का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, के अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, के अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, बी बट्टे के हो जाएगा, बी बट्टे माइनस का के आ गया। अच्छा, के का क्या वैल्यू है, बी बट्टे के आएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में बी बट्टे के। ठीक है, तो माइनस ऊपर चलेगा माइनस बी। अच्छा, के का वैल्यू क्या, के का वैल्यू ए है, तो देखो आ गया ना कि सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बट्टे। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई के हो जाएगा। तो सी का सी, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ए है तो सी बट्टे ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर दिए कि इसका जो सम होता है वो माइनस बी बट्टे ए होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सी बट्टे ए होता है। ठीक है, ये कब है, जब आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, जब एक इक्वेशन दिया रहेगा तब उसका जीरोज कैसे निकाला जाता है, तब ये तरीका है। ठीक है, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि व्हेन zeros are given then find polynomial। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको जीरोज दे दे, बोलेगा इसका पोलिनोमियल क्या है तो वो बताओ। जैसे अल्फ़ा और बीटा दे देगा, अल्फ़ा और बीटा दे दिया तो उसका टाइम उसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है के का के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या हो गया, के का के इसको लिखने का होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कि सम दे देगा, रूट दे देगा और प्रोडक्ट दे देगा। मतलब अल्फ़ा और बीटा दे दिया तो उसका सम निकाल लेंगे, उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक पोलिनोमियल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज अपने 2.2 जो है उसको देखते हैं, उसमें कितने सारे सवाल है और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ तक के सॉल्व कर चुके हैं। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। तो देखो जब लीनियर होगा तो इस तरीके से होगा, कैसे होगा, बस जीरो कर देना है, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक होगा तो देखो क्वाड्रेटिक हो तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बट्टे ए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस बी बट्टे ए लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या मीनिंग हुआ, सी बट्टे ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लिए। देखो यहाँ पे इसी जो इसका जीरोज है, एक को अल्फ़ा बोला गया, दूसरे को बीटा बोला गया, तो क्या निकल के आया, अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा माइनस बी बट्टे, प्रोडक्ट क्या निकल के आया, सी बट्टे दे। देखो प्रूफ को मैं अपने तरीके से नहीं करा, ये देखो इसमें दिया हुआ प्रूफ है, आप कभी इस चीज़ को देखे नहीं हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका प्रूफ दिया हुआ भी है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी देख लिए। अगर आपको सच में
वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं इस चीज़ को। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल से ही चलते, क्या बोला, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो निकालने का क्या तरीका हुआ कि सबसे पहले इसको आपको जिस तरीके से फैक्टर आता है ना, मेनली क्या होता है कि स्प्लिटिंग मेथड, बीच वाले को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से बीच वाला को ब्रेक करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10x² हो गया। तो बीच वाला को कैसे ब्रेक करेंगे, 2x + 5x लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये x² हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 5x प्लस का 10 है ना। तो पहला से कॉमन क्या आ गया, x + 2 बन जाएगा, दूसरे से कॉमन 5 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट में हो गया x + 2 और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो गया, x + 5 हो गया। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, x एक निकल -2 निकला, एक -5 निकला। ठीक है, निकल गया। तो पहला रूट अल्फा क्या हो गया, -2 हो गया, बीटा क्या हो गया, -5 हो गया, ये दोनों निकल गया। हाँ, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो देखो सम ऑफ जीरो -2 -5 -7 आ जाएगा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, -b/a है ना। तो माइनस कितना है, ये इसका a कितना है, a है 1, b कितना है 7, c कितना है 10। ठीक है, ये निकल गया। तो -b/b कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस 7 का 7 हो जाएगा और नीचे में a कितना है 1 है। तो ये देखो दोनों वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या मीनिंग, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, बाई फार्मूला लिखेंगे। बाई फार्मूला प्रोडक्ट का क्या होता है, c/a होता है। तो c कितना है 10 है और a कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्रोडक्ट करें -2 -5 का तो -10, देखो हो गया ना। लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से क्या बोला, फाइंड द जीरोज, वेरीफाई द रिलेशन, सेम उसी तरीके से इसका जीरो निकालना। तो x -3 है, ये x² -3 है। तो देखो इसका जीरो कैसे निकाला जाएगा, x² तो है लेकिन ये 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किस फार्मूला पे चला जाएगा, ये a² - b² के फार्मूला पे चला गया। तो जब ऐसा फार्मूला होता है तो इसका क्या होता है, एक बार माइनस करके लिखते हैं और दूसरी बार प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा जीरो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये -3 बन जाएगा, एक बार +√3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन गया, ये हो गया। तो एक अल्फा क्या होगा +√3, दूसरा अल्फा क्या होगा -√3। अच्छा, वेरीफाई करेंगे, ए यहाँ पे कितना है, ये हमारा 1 है। बाई फार्मूला बनाएंगे तो ABC तो निकालना पड़ेगा। तो ए कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, बी क्या है, बी कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² -3 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² -0 × x -3। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू तो 1 हो गया, अब b का वैल्यू कितना हो गया 0 और c का वैल्यू कितना है -3, क्योंकि b होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 0 आ गया, तब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, c कितना है, c है -3। ठीक है, बस हो गया। तो जब आपको अल्फा बीटा पता है, ये अल्फा है ये बीटा है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अब प्लस माइनस माइनस, प्रोडक्ट कितना -3 आएगा। देखो प्रोडक्ट है ना, c/a करेंगे -3/1 -3 आ जाएगा। अच्छा, सम कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, सम का क्या फार्मूला होता है, बाई फार्मूला से b/, -b/, तो -0/1 तो क्या आ गया 0 आ गया, है ना। वेरीफाई हो गया ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपने पेन पेपर ले करके बना करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने, देखो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक का है। क्यूबिक का कैसे सम निकाला जाता है, कैसे प्रोडक्ट निकाला जाता है ना। तो इसमें 2 लेकर भी चलते हैं, 3 एक साथ लेते हैं। तो देखो एक बार देख लो, सम करेंगे तो -b/a यही रहेगा। अच्छा, प्रोडक्ट में क्या होता है, c/a होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 चीज़ का प्रोडक्ट लेना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, इस तरीके से लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तीनों जब एक साथ लेंगे तब ये आएगा। ठीक है, इसमें ये दोनों तो सेम है, ये चीज़ बस एक्स्ट्रा है ना। वैसे ही आएगा नहीं, इसका आप ध्यान मत दो। ठीक है, चलते अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ 2.2 पे। 2.2 देखो क्या बोला, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट। देखो पहला क्या दिया हमें, पहला दिया x² -2x -8। तो बनाने का क्या तरीका हुआ कि सेम उसी तरीके से बीच को स्प्लिटिंग करके बनाएंगे। तो देखो पहला मैं बनाता हूँ, कैसे बनाएंगे, x² -2x क्या है, x² -2x -8। ठीक है, क्या है ये, p of x। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8x² हो गया। बीच वाला को ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, x² - का 4x प्लस का 2x -8।
ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा करने। अगर ये नहीं होती है, अलग एक सेपरेट क्लास बन सकता है कि स्प्लिटिंग मेथड से कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वो नहीं सीख रहे, अभी डायरेक्ट इसको बनाने का तरीका क्या है वो देख रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, दो पार्ट अलग अलग कर देंगे। यहाँ से कॉमन गया एक्स, तो क्या बच गया एक्स माइनस 4। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन गया तो एक्स माइनस, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस का 4, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, बीच में और लिखेंगे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर 4 आ गया और एक्स बराबर माइनस 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो एक्स बराबर 4 है यही क्या कहलाएगा, अल्फ़ा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बीटा। अब किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ से सम निकालो, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो का क्या मीनिंग हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब ब्रैकेट में माइनस 2। तो 4 में से 2 घट गया, कितना बच गया, 2 बच गया। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2, कितना हो गया, ये माइनस 8 आ गया। ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब हम लोग चलेंगे बाई फार्मूला, क्योंकि हमें रिलेशन को प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, बाई फार्मूला। फार्मूला पी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ए कितना है, ए है 1, बी कितना है, बी है माइनस 2। अच्छा, सी कितना है, सी है माइनस का 8। ठीक है, ए बी सी लिख दिए। अब चलेंगे फार्मूला से, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे में ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस का 2, बाहर में भी एक और माइनस आ जाएगा कि यहाँ पे 2 माइनस है। अच्छा, ए कितना है, ए 1 है, तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बट ए। सी कितना है, सी माइनस का 8 है, और ए कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, ये माइनस 8 आ गया। अब देखो दोनों सेम चीज़ आ गया, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। यही अपने को करना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसी तरीके से जो एक्सरसाइज हमारा 2.2 था, है ना, 2.2 में ये हो गया, ये आप आराम से कर ही सकते हो। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ए कितना है, ए अपना 4 है। अच्छा, बी कितना है, बी है 8, सी नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से 0 मान लेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर दोगे। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को सॉल्व करेंगे तो क्या, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर है, 15 को क्या लिखेंगे, रूट 15 का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी रूट 15, और दूसरा ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15। ठीक है, इतना हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या कौन सा लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना, वहाँ से ये बन जाएगा। तो एक रूट कितना हो जाएगा, टी बराबर एक रूट हो गया प्लस रूट 15, और दूसरा रूट हो गया माइनस रूट 15। ठीक है, दोनों जीरोज निकल गया इसका। तो एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरा को मान लेंगे बीटा। ठीक है, उस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ये आराम से बन गया। ठीक है, ये भी हो ही जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द, इसको पहले रब कर देते हैं, क्या दिया है आप देखो, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। मतलब जो पहला वाला है वो सम है, ये क्या है अपना पहला वाला ये सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और दूसरा वाला जो है ये प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तब आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका पॉलिनोमियल का, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का क्या तरीका है कि के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही लिखा जाता है ना। तो बस हो गया के का के एक्स स्क्वायर, सम कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, तो माइनस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, तो -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, के का के 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1। अच्छा, 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, बस हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारा बन जाएगा। चलो मैं इसमें से कोई एक सॉल्व कर देता हूँ आपको, जैसे ये देखो 5th नंबर, चलो 2 और ये 3 मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सम अल्फा प्लस बीटा,
मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ, क्या दिया था एक बार देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और 1/3, और प्रोडक्ट इसका क्या दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 ही है ना, 1/3 दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा, क्या लिखेंगे, P ऑफ x, वी नो दैट P ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, हो गया ये, k का k लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, सम कितना दिया हुआ, √2x, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 1/3, 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का k, एलसीएम ले लिए सबका तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया सबका, एलसीएम ले लिए तो 3 हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, 3 कहाँ जाएगा, k के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये k/3, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है ना, यही अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इस चीज़ को हटा भी सकते हो, इस चीज़ को इक्वल टू 0 करके 0 की तरफ भी भेज सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 2.2 था हम लोग सब कंप्लीट कर लिए, है ना। इसको भी बनाना है क्या, चलो एक बार, चलो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताओ क्या होगा। ये बहुत ही आसान है, बस क्या करना है, एलसीएम इसका ले लेना है, आराम से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 2.2 पूरा कंप्लीट, वो भी ग्राफ के साथ, नंबर ऑफ जीरोज वगैरह कैसे निकाला जाता है सब देखें। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।